सम्मानित देशवासियों, मैं यशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन गरीबों की आवाज़ राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म से उठाना चाहता हूं, जो किसान के रूप में है, जो छोटे छोटे व्यवसाय करके अपने जीविकोपार्जन का साधन बना रखे हैं। मैं उन रोजगार करने वाले लोगों की बात कर रहा हूं जो कि वर्षों वर्षों से अपने निवास से जोड़ करके व्यवसाय का कार्य करते थे, उसी निवास में रहते थे। आज अतिक्रमण के नाम पर उनकी जमीनें कुछ मुआवजे दे करके तो कुछ अतिक्रमण के नाम पर खाली कराया जा रहे हैं, यानी अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। आज मैं बहुत ही विनम्रता के साथ, बड़ी ही प्रबलता के साथ मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे स्टेट की सरकार हो। विशेष करके उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्य सरकारों से मैं जानना चाहता हूँ कि कहीं भी अतिक्रमण अगर स्थापित है तो वर्षों वर्षों से अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार कौन? अगर उस जमीन पर अतिक्रमण है वर्षों से 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो पहला सवाल, अतिक्रमण वहां हुआ कैसे? उस समय शासन और प्रशासन कहाँ था? उस समय अतिक्रमण की कार्रवाई को क्यों नहीं रोका गया? अगर अतिक्रमण हो गया और वहां पर कोई व्यक्ति स्थापित होकर के अपने रोजगार को आरंभ कर दिया, अपने निवास में रहना शुरू कर दिया, नगर निगम ने उसे रसीद जारी कर दी, जलकल ने उसे रसीद जारी करके ये प्रूफ कर दिया कि आपका मकान है, आपका जलकल की रसीद है, बराबर टैक्स जमा होने लगा। वर्षों तक जीविकोपार्जन के साधन को अपना करके अपने निवास में रहता हुआ वह व्यक्ति अपने मतदाता पहचान पत्र से लेकर के आधार कार्ड तक उस मकान के एड्रेस पर बनवाया। सवाल तो ये उठता है कि अगर सरकारी भी जमीन है तो सरकार किसकी है? सरकार की सोच क्या है? जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के हितों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। विनाश के आधार पर विकास को करना यह कहना यह अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जब हमें संविधान जीविकोपार्जन का अधिकार देता है, जीवन जीने का अधिकार देता है, तो उस अधिकार को छीनने का, उस अधिकार से विरत करने का कोई कानून नहीं हो सकता। यह मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार के संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी सरकार की होती है, हमारे कानून का होता है। न जाने किन परिस्थितियों में इसे नज़रअंदाज करते हुए लाखों लाख लोगों के मकानों को तोड़ दिया जा रहा है, दुकानों को उजाड़ दिया जा रहा है, लाखों लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। ये क्या सोच है? कैसी सोच है? हम कहाँ जा रहे हैं? ये मानवीय मूल्यों का संरक्षण या मानवीय मूल्यों की हत्या है। ये बड़ी ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। मैं बड़ी ही गंभीरता से इस विषय को उठाना चाहता हूँ और विद्वान हमारे अधिवक्ता के रूप में हो, चाहे लर्नेड हमारे माननीय न्यायाधीश के रूप में, उच्चतम न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश महोदय हों या उच्च न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश महोदय हों, जहां संविधान के ऊपर प्रहार होता है, वहां कानून का नैतिक कर्तव्य बनता है कि पूरी ईमानदारी के साथ, नैतिकता के साथ
खड़ा हो। आज मुझे यह भी कहने में जरा सा गुरेज नहीं है कि ये परिस्थितियां न जाने क्यों शून्य स्थिति में दिखाई देती है। माननीय न्यायाधीश महोदय इसे स्वयं संज्ञान में क्यों नहीं लेते? इस पर कठोर कार्रवाई की पहल क्यों नहीं करते? शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर अगर संविधान के दायरे में कार्रवाई नहीं होती है, कानून के दायरे में कार्रवाई नहीं होती है, अधिकारों का दुरुपयोग होता है, तो यहाँ तो निश्चित रूप से हमारी न्याय प्रणाली को स्टैंड करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, बिलखते हुए परिवार को हम लोग सभी लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, बेरोजगार होते लोगों को हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, लगातार प्रचार प्रसार में ये बातें चल रही है, ये हम सभी देख रहे हैं। लेकिन न जाने किन परिस्थितियों में इस विषय वस्तु पर प्रबलता से जो आवाज उठनी चाहिए वो आवाज नहीं उठ पा रही है। ये शासन का नैतिक कर्तव्य बनता है कि मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए संविधान और कानून के दायरे में जो भी बेहतर हो सकता है वो करे, क्योंकि शासन सरकार जनता की होती है। जनता के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मात्र सुगम रास्ता बनाने के लिए, मात्र चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किसी के जीविकोपार्जन से खिलवाड़ किया जाए, चाहे वो किसान की जमीन क्यों ना हो, दुकानदार की दुकानें क्यों ना हो, उसके मकान क्यों ना हो, अगर उस पर प्रहार किया जाता है तो इसे कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के बैनर के तहत मैं अपील करना चाहता हूँ माननीय न्यायालय से कि इस विषय को बड़ी ही गंभीरता से लें। अगर सरकार इसमें कहीं भी अगर लगता है कि संविधान के दायरे में कृत कार्रवाई नहीं कर रही है तो निश्चित रूप से स्टैंड करना चाहिए, क्योंकि संविधान हमारा आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीविकोपार्जन का साधन और जीवन जीने का अधिकार देता है। उसे कहीं से भी नज़रअंदाज करने का, उसे विरत करने का किसी भी संस्थागत नियमावली या विधि के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अपील करना चाहता हूँ, आज जन जन से अपील मैं करना चाहता हूँ कि इस विषय में बड़ी ही प्रबलता से सवाल पूछें कि बिना रोजी रोजगार दिए, बिना वैकल्पिक व्यवस्था दिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रहार उसके इच्छा के विपरीत नहीं होना चाहिए। अगर उसके इच्छा के विपरीत दुकानें तोड़ दी जाती है, मकान तोड़ दिया जाता है, खेती योग्य जमीन हो या बंजर जमीन हो, अगर उस पर कब्जा कर लिया जाता है तो मुझे लगता है कि कहीं से भी इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी वर्तमान सरकार से यह आग्रह करना चाहती है कि अगर लायबिलिटी फिक्स करनी है तो जिम्मेदारियों के साथ लायबिलिटी फिक्स करें। अतिक्रमण करने वाले से कम दोषी कराने वाले नहीं हैं, चाहे वो शासन में हो चाहे प्रशासन में हो। अतिक्रमण अगर हो गया उस कंडीशन में जिम्मेदार सारे लोग हैं। उस समय भी सरकारी जमीनों का अगर आपके नज़रिए से देखा जाए तो उसका दुरुपयोग हुआ, किसी व्यक्ति ने इस्तेमाल किया, नुकसान राजस्व का हुआ। आज तोड़ने जा रहे हैं फिर भी सरकार का राजस्व का नुकसान हो रहा है तोड़ने की प्रक्रिया के अंतर्गत, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? ये तो सवाल बनता है कि इसके लिए जिम्मेदार कहीं न कहीं से पूर्व का शासन प्रशासन और वर्तमान का शासन और प्रशासन, इसकी पूरी जवाबदेही है, इससे बच नहीं सकता। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी माननीय देश के प्रधानमंत्री भारत सरकार से यह आग्रह करना चाहते हैं इस विषय पर समीक्षा करें और जनहित में
निर्णय लें। राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री महोदयों से हमारा अनुरोध है कि इस विषय को बड़ी ही गंभीरता से लेते हुए जनहित में कदम आगे बढ़ाते हुए विनाश के आधार पर विकास की बातें न होने पाए, इस पर ध्यान दें। किसी का रोजी रोजगार कहीं से प्रभावित न हो, अतिक्रमण के नाम पर शोषण न हो, अनधिकृत कार्रवाई न हो, इस पर ध्यान देते हुए जनहित के मुद्दे पर विशेष करके ध्यान दें। यही अपील है राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के बैनर के तहत आप सभी से। धन्यवाद।